दोस्तों, कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को अगर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस पसंद आ जाती थी तो दाऊद उस एक्ट्रेस को पाने के लिए तड़प उठता था। और फिर चाहे वह दुबई में हो या फिर 7 समंदर पार, दाऊद कैसे भी करके उस एक्ट्रेस को अपने ठिकाने पर बुला ही लिया करता था। और जो एक्ट्रेस आने से मना कर देती थी तो दाऊद उस एक्ट्रेस का करियर खराब कर दिया करता था। मैं कुछ ना जानूं इससे ज्यादा, तू मेरा मोहन में तेरी धक धक करने लगा, हमारा चेहरा डरने लगा। ऐसा ही कुछ हमारी धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित के साथ भी हुआ 1990 में, जहां कई बॉलीवुड एक्ट्रेस का करियर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई माधुरी दीक्षित का दीवाना बन चुका था। फिर वह वक्त आया जब माधुरी पर दाऊद की गंदी नजर पड़ी और उसने माधुरी दीक्षित को अपने पास आने के लिए इस कदर मजबूर कर दिया कि वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। माधुरी को भी मजबूरन दाऊद के साथ वही करना पड़ा जो बॉलीवुड की और एक्ट्रेस उससे पहले कर चुकी थी। तो दोस्तों, आखिर दाऊद और माधुरी दीक्षित के बीच ऐसा क्या हुआ जिस वजह से माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड छोड़कर एक डॉक्टर से शादी करनी पड़ी? और आखिर दाऊद का बॉलीवुड से इतना गहरा रिश्ता क्यों है? दोस्तों, हिंदी फिल्मी जगत में धक धक गर्ल के नाम से फेमस होने वाली माधुरी दीक्षित को कौन नहीं जानता। देश से लेकर विदेश तक माधुरी दीक्षित के हर कोई दीवाने हैं। मगर माधुरी की शुरुआत की फिल्में कुछ खास नहीं थी। माधुरी की पहली फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद माधुरी दीक्षित ने वापस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस दौरान भी माधुरी दीक्षित को उनकी खूबसूरती की वजह से फिल्मों के ऑफर्स आते रहे। माधुरी दीक्षित की पहली फिल्म अबोध फ्लॉप रही। माधुरी नजर आई सुभाष घई की फिल्म राम लखन में, जिसमें उनके साथ मुख्य किरदार में थे अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, डिंपल कपाड़िया, राखी, अमरीश पुरी, अनुपम खेर और परेश रावल जैसे दिग्गज अभिनेता। यह फिल्म 1989 में रिलीज हुई थी। My name is लखन, my name is लखन, सजनों का सजन मेरा नाम। मगर इससे पहले ही माधुरी दीक्षित को फिल्म तेजाब से सफलता मिल चुकी थी। माधुरी ने राम लखन तेजाब जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में आग लगा दी। बॉलीवुड में अपना ऐसा सिक्का जमाया कि आज भी कोई उनके मुकाबले में नहीं आता है। यही वह वक्त था जब माधुरी पर दाऊद इब्राहिम की काली नजर पड़ी और वह उसे फोन करके दुबई में अपने अड्डे पर एक रात के लिए आने को कहा करता था। उस समय अपनी सफलता के नशे में माधुरी दीक्षित ने उसे मना कर दिया। इसके बाद दाऊद को काफी गुस्सा आ गया क्योंकि एक नई नवेली एक्ट्रेस ने उसके मुंह पर आने से मना कर दिया था। उस समय दाऊद 1990 का एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। वो ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापारी था। इसीलिए उसने अपने ड्रग्स के व्यापार को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड का सहारा लिया और दाऊद का बॉलीवुड में इतना हब फैल चुका था कि कोई भी उसे ना नहीं बोल पा रहा था। इसके अलावा अगर कोई भी दाऊद को मना करने की कोशिश करता तो ऐसे में दाऊद उसका करियर खत्म कर देता या उसे जान से मरवा भी देता था। लेकिन उस वक्त माधुरी दाऊद के बारे में यह नहीं जानती थी कि सारा बॉलीवुड दाऊद के इशारों पर चल रहा था और माधुरी को यह पता नहीं था कि उसने दाऊद को मना करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए थोड़े दिनों में माधुरी को अपने करियर की नैया डूबती हुई नजर आने लगी, क्योंकि माधुरी के मना करने पर दाऊद के एक फोन ने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के पसीने छुड़ा दिए और कई फिल्म मेकर्स ने माधुरी को फिल्म में लेने से मना कर दिया था। इसके बाद ही जिन फिल्मों को माधुरी साइन कर चुकी थी उन फिल्मों से भी माधुरी को निकाला जाने लगा, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर दाऊद को मना करने का अंजाम अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए अब कोई भी माधुरी के साथ फिल्म नहीं करना चाहता था और अचानक से अपना करियर खत्म होता देखकर माधुरी काफी दुखी हो गई। लेकिन जब इसके पीछे का कारण माधुरी को पता चला तो माधुरी ने खुद दाऊद को फोन करके उसकी हर बात मानने के लिए हाँ कर दी। इसीलिए उसे अपने करियर को बचाने के लिए मजबूरी में दाऊद के यहाँ रखी एक बर्थडे पार्टी में जाना पड़ा। और खबरों की माने तो माधुरी दीक्षित ने दुबई जाकर दाऊद की बर्थडे पार्टी में ठुमके लगाए
और पार्टी खत्म हो जाने के बाद दाऊद के साथ रात भी बिताई। उस वक्त कैमरा वाले मोबाइल और सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इसीलिए यह बात वहीं की वहीं रह गई। हालांकि मिली हुई जानकारी माने तो बॉलीवुड के सभी सितारे अंडरवर्ल्ड के दरबार में हाजिरी लगाया करते थे और बॉलीवुड में भी सभी जानते थे कि माधुरी ने दाऊद के साथ रिश्ता बनाया था और माधुरी के दुबई से वापस आते ही उसका करियर फिर से लाइन पर आ गया था और उसे दोबारा से फिल्में मिलने लगी थीं। लेकिन कहा जाता है कि दाऊद माधुरी पर इतना फिदा हो गया था कि वह उसे बार बार दुबई बुलाया करता था और जिसकी वजह से कुछ सालों के बाद माधुरी ने बॉलीवुड को छोड़ने का ही फैसला कर लिया था। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर श्रीराम माधवने से शादी करके बॉलीवुड को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था। अब ऐसे में किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस का दाऊद के साथ कनेक्शन कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दाऊद के नाम का इतना बोलबाला था कि हर एक एक्ट्रेस को दाऊद की पार्टी में जाना ही पड़ता था, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्मों में ज्यादातर दाऊद का ही पैसा लगता था और उस टाइम में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का यह एक बेहतरीन तरीका था। दाऊद अपनी ब्लैक मनी को फिल्मों के जरिए व्हाइट मनी में बदलता था। दाऊद हीरोइन के लिए इतना पागल हो गया था कि वह उसके पीछे कितने भी पैसे उड़ाने के लिए तैयार रहता था। इसी वजह से कई बॉलीवुड की एक्ट्रेस उसके प्यार में पागल हो जाती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी दाऊद दुबई से ही पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल करता है और उसके द्वारा गैर कानूनी तरीके से कमाया गया पैसा अब भी बॉलीवुड फिल्मों में लगाया जा रहा है। और दोस्तों, बॉलीवुड ही एक ऐसा ठिकाना है जहां पर लोग अपना करियर बनाने के लिए आते हैं। इसीलिए कोई भी नहीं चाहता कि वह पुलिस के मामले में फंसे या कोई नहीं चाहता कि किसी वजह से उसका करियर बर्बाद हो जाए। इसी वजह से आखिरकार उन्हें दाऊद की हर बात माननी ही पड़ती है। इसीलिए माधुरी दीक्षित ने दाऊद के साथ रात बिताने का फैसला किया था। सुपर डुपर फिल्में देने के बावजूद भी माधुरी दीक्षित पे यह कलंक हमेशा लगा रह गया। माधुरी दीक्षित आपको कैसी अभिनेत्री लगती हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इनकी कोई फिल्म या इन पर फिल्माया कोई गाना आपको पसंद हो तो उसे भी कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।